गौस पाक और जिन्नात का वाकया इस वीडियो में पूरा यही सुनने वाले हो। आप लोग उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सुनाते हैं गौस पाक और जिन्नात का वाकया। नबियों के सुल्तान, रहमते आलमियान, सरदारे दो जहान, महबूबे रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, जिसने मुझ पर रोजे जुमुआ 200 बार दुरूदे पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। अब्बू साद अब्दुल्लाह बिन अहमद का बयान है, एक बार मेरी लड़की फातिमा घर की छत से यकायक गायब हो गई। मैं परेशान होकर सरकारे बगदाद हुजूर सैयदुना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमते बाबरकत में हाजिर होकर फरियाद की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, करख जाकर वहां के वीराने में रात के वक्त एक टीले पर अपने इर्द गिर्द हिसार यानी दायरा बांध कर बैठ जाओ। वहां बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। रात के अंधेरे में तुम्हारे इर्द गिर्द जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे। उनकी शक्लें अजीबो गरीब होंगी, उन्हें देखकर डरना नहीं। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह तुम्हारे पास हाजिर होगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगा। उससे कहना, मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदाद से भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। चुनांचे करख के वीराने में जाकर मैंने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताए हुए तरीके पर अमल किया। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थीं कि मुझसे देखी न जाती थीं। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सुवार आया, उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। गौसपक और जिन्नात का वाकया। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वह घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्न भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया है। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन्न को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतबे वक्त हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वह कांपते हुए बोला, आली जाह, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। बादशाह ने उस चीनी जिन्न की गर्दन उड़ाने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी मेरे सिपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप सैयदुना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बेहद चाहने वाले हैं। इस पर वह बोला, बेशक, जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी कुतबे वक्त का तय्युन फरमाता है तो जिन्न व इंस उसके ताबिया कर दिए जाते हैं। गौसे पाक का दीवाना सगे मदीना के आबाई गांव कुतियाना, गुजरात अल हिंद का एक वाकया किसी ने सुनाया था कि वहां एक गौसे पाक का दीवाना रहा करता था, जो कि 11वीं शरीफ निहायत ही एहतिमाम से मनाता था। एक खास बात उसमें यह भी थी कि वह सैयदों की बेहद ताजीम करता। नन्हे मुन्ने सैयद जादों पर शफ़क़त का यह हाल था कि उन्हें उठाए उठाए फिरता और उन्हें शीरीनी वगैरह खरीद कर पेश करता। गौस पक और जिन्नात का वाकया। उस दीवाने का इंतकाल हो गया। मैयत पर चादर डाली हुई थी। सोगवार जमा थे कि अचानक चादर हटाकर वह गौसे पाक का दीवाना उठ बैठा। लोग घबराकर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए तो कहने लगा, बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, गौसुस मदानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे ला मकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, अशेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया,
हमारा मुरीद होकर बिगैर तौबा किए मर गया, उठ और तौबा कर ले। मुझ में रूह लौट आई है ताकि मैं तौबा कर लूं। इतना कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कलिमा पाक का विर्द करने लगा। फिर अचानक उसका सर एक तरफ ढलक गया और उसका इंतकाल हो गया। या गौस सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दीवानों और मुरीदों को मुबारक हो कि सरकारे बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मेरा मुरीद चाहे कितना ही गुनहगार हो, वह उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा न कर ले। एजन सन 161। दिल मेरी मुट्ठी में है हजरत सैयदुना उमर बज्झार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, एक बार जुम्मतुल मुबारक के रोज मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम और मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नजर तक उठाकर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना ही था कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, और बस फिर क्या था। लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे, यहां तक कि मेरे और मुर्शिद करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी, गौस पाक और जिन्नात का वाकया। दिल में यह ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुंह से फरमाया, ए उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे। तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है। अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं।